यूट्यूब चैनल द एम के स्टडी पे। दोस्तों आज शुरू करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन। जो इससे चूक गया वो समझो एग्जाम में रुक गया। तो आप लोग को इससे चूकना नहीं है और रुकना नहीं है। इसी से 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में श्योरली है, पक्का है कि देगा। लिख कर ले लीजिए, हमसे लिख कर लीजिए, एग्जाम में देवे करेगा। चलिए विस्तार से जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अगर इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ड्राइवर के फॉर्म भरे हैं उनके ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। देखिए इससे पहले हम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में 3 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो बहुत वीवीआई है, हल्का फुल्का नहीं, बहुत वीवीआई है। जो बताए हैं धारा के बारे में, अभी 117 धारा तक पहुंच चुके हैं। सब बताएं कौन सा अधिनियम, कौन सा अध्याय, यानी आप लोग को पता है ये बताएं, उसी से विस्तार में बताएं। थोड़ा बता देते हैं आज कि जो MVA एक्ट 1988 है उसमें जो टोटल धारा है 217, कितने हैं 217। उसमें टोटल अनुसूची था कितने था 2, कितने था तो टोटल अध्याय था, टोटल अध्याय कितने था 14, कितने 14। अब इसी को 1988 को संशोधन किया है 2019 में। कब में 2019 में। ये कौन सा संशोधन है तो 5वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है 5वां संशोधन। इसको सब याद रखिएगा। 1988 को संशोधन किया गया है 2019 में 5वां। जो जितना भी सब फाइन है सब 2019 का फाइन पढ़ना है, आप लोग को नया पढ़ना है। और सब अब फाइन पढ़ाएंगे, नया फाइन पढ़ाएंगे। जितना भी 2-3 क्लास पढ़ाए हैं सब 2019 का मोटर व्हीकल अधिनियम पढ़ाए हैं। मोटर व्हीकल जो अधिनियम 1988 में पास हुआ ना, मगर पूरे भारत में लागू कब हुआ 1989 में। 1989 में। चलिए पढ़ा दिए हैं, ज़्यादा इस पर विस्तार से फोकस नहीं करेंगे। आज पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा संकेत चिन्ह। बहुत वीवीआई है, इसका जितना तारीफ करें कम है। एग्जाम पास करना है तो इसको पढ़ना अति आवश्यक है। देखिए सड़क संख्यात्मक जो होता है ना, मुख्य रूप से कह देगा कितना होता है। देखिए एग्जाम देना है यही बताएगा। मुख्य रूप से कह देगा तो मुख्य रूप से 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। हमारा कह देगा टोटल, कह देगा टोटल 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। कभी कभी ये भी होता है सड़क पर ऐसे उजला उजला धारी होता है, वो भी क्या है एक संकेत देने वाला होता है। कभी रोड पर पत्थर लगा रहता है, वो भी क्या होता है संकेत देना होता है। तो एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं मारना है जल्दी जल्दी में गलती मार कर। अगर मुख्य रूप से कह देगा 3 से 3 गो, और कह देगा सड़क संख्यात्मक कितने होते हैं 5, कितने 5 होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए पहला होता है आदेशात्मक। पहला होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक। दूसरा होता है संचेतात्मक, दूसरा होता है संचेतात्मक दूसरा। तीसरा होता है सूचनात्मक, सूचनात्मक। तीसरा होता है सूचनात्मक। देखिए कह देगा कि कौन सा सड़क चिन्हों पर पालन नहीं करने पर फाइन मार देगा। आप लोग कमेंट को जरूर बताइए। देखिए तीनों में जो है ना, मुख्य रूपों में तीनों में जो पहला है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, ये जो रहेगा गोल में रहेगा, और गोल में रहेगा किनारा किनारा इसका लाल रहेगा। और इसको आप नहीं मानिएगा तो आप फाइन मार देगा, तोड़ देगा, इसको फाइन मार देगा। थोड़ा भी पुलिस संकेत नहीं कर सोचेगा नहीं, तुरंत फाइन मार देगा ना। तो कह देगा किस में फाइन मारता है तो पहला आदेशात्मक में, यानी कह रहा है कि आदेश मानना है तो आपको मानना है। आगे लिखा गया है कि यहाँ नो पार्किंग करना है तो आपको पार्किंग नहीं करना है। पार्किंग कर दीजिएगा तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको 500 रुपया का फाइन लग जाएगा। कितना का
500 रुपये का फाइन। बहुत विस्तार से बताएंगे, आप लोग बने रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और दूसरा है संचेतात्मक, तो इसको संचेत करने के लिए है। आप नहीं उसका जो चिन्ह पर रोड पर लगा हुआ है आप नहीं मानिएगा तो क्या कीजिएगा, आप खुद उसके मुसीबत में पड़िएगा। यानी वो लगाया है आगे जो है सड़क तीखा है, कैसा है ना, जो दाएं तरफ है सड़क तीखा मोड़ है और वो त्रिभुज में ऐसे लिख दिया है, रोड पर लगा दिया है। अगर आप नहीं इसको फॉलो कीजिएगा, गाड़ी तेज चलाइएगा तो लेकर गाड़ी आप निपट जाइएगा। तो इसको नहीं मानिएगा तो आपको ही घाटा है। एक होता है सूचनात्मक, तीसरा होता है सूचनात्मक। देखिए देखिए एग्जाम में जो भी पूछेगा, जो भारत परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जितना भी सब रखा है परिवहन मंत्रालय पर उसी से पूछेगा, इधर उधर कहीं से नहीं पढ़े एकदम जो मेन मेन है धारा भी ये सब पढ़िए। देखिए हम आपको कबाड़ कर खजाना चलाए हैं, इसी को पढ़ा रहे हैं। देखिए सबका भला हो, सब बिहार पुलिस के ड्राइवर बने, जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी 2019 का मेरिट में लोग छटे हैं ना, इंटरव्यू में छटे हैं, वो लोग इस बार सब पास हो जाएं। चलिए देखिए कह रहा है तीसरा कि सूचनात्मक, तीसरा जो होता है ये सूचनात्मक होता है। यानी ये जो होता है आयत में ऐसा रहेगा, माने चरखुट में आया रहेगा, और इसमें जो इसका बोर्ड रहेगा हरा हरा रहेगा। बोर्ड जो रहेगा तो ये बता देते हैं, ये जो बोर्ड रहेगा हरा बोर्ड रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि पटना। अब इसी पर लिखा रहेगा कि पटना, पटना 15 किलोमीटर, जो भी इतना दूरी लिखा रहता है इसी पर लिखा रहेगा। आगे पेट्रोल, आगे क्या है, आगे पेट्रोल मिलेगा। इसी पर लिखा रहेगा आगे टेलीफोन है, आगे क्या है, टेलीफोन है। सब वो क्या होता है, वो होता है सूचनात्मक, आपको सूचना देने वाला। ये आगे जो है आगे होटल है। देखिए चलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, आज पढ़ेंगे हम तीनों आदेशात्मक, संचेतनात्मक और सूचनात्मक, तीनों को निपटारा कर देंगे। देखिए चौथा होता है सड़क संकेत होता है, और पांचवा होता है सड़क मार्किंग होता है। क्या होता है, सड़क मार्किंग होता है। सड़क संकेत समझ लीजिए क्या होता है। देखिए रोड आप देखे होंगे, रोड पर पीला रोड रहता है, यहाँ एक पत्थर लगा रहता है उजला और उसके ऊपर क्या रहेगा, पीला, क्या रहेगा, पीला। तो यह दर्शाता है कि यह NH है, क्या है, NH। ये पूछा गया एग्जाम में, इससे तो एक जरूर एक पूछवे करेगा। सड़क है, सड़क पर काला रहेगा, काला लगा रहेगा, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में। सड़क किनारे सफेद पत्थर है, उसके ऊपर काला लगा है, ये किसको दर्शाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, तब पता चलेगा कितने लोग सीरियस हैं। ये बहुत विवाहित क्वेश्चन है। पीला हरा तो सब बता देगा, काला लोग बताइए आप लोग। चलिए सड़क मार्किंग, जैसे रोड होता है, रोडवा पर ऐसे 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 बना रहता है, वो मार्किंग होता है। चलिए आज शुरू करते हैं। हाँ आज हम निपटारा कर देंगे आदेशात्मक को, आदेशात्मक को आज निपटारा करते हैं। ठीक है, आज आदेशात्मक चिन्ह संकेत बहुत VVI है। देखिए इसे कहते हैं आदेशात्मक चिन्ह संकेत, सड़क मार्ग, मैंडेटरी रोड साइन। देखिए ये सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए चिन्हों का पालन करना क्या है, अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। यह चिन्ह दर्शाता है कि व्यक्ति को, एक सेकंड रुक जाइए, यह चिन्ह दर्शाता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल कृति में और लाल किनारे वाले होते हैं, दिख रहे हैं ना। ये अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय, देखिए ये दो, देखिए इसमें दो चीज होता है, अपवाद होता है इसको। देखिए ये जो गिव वे मैंने रास्ता दीजिए और स्टॉप का ये जो चिन्ह होता है सब गोल में होता है, मगर यही जो होता है दो अपवाद में, इसके बारे में बहुत पूछता है, इसी के बारे में लिखा है। ये जो है अष्टभुजाकार, इसमें जो है 8 भुजा है, और जो है त्रिकोण ये क्या होता है, गिव वे। ये सब आदेशात्मक दोनों किस में आते हैं, आदेशात्मक में आते हैं। ये बहुत VVI है, इसको दिमाग पर रखना है। इसको न मानने पर जुर्माना का दंड देता है। आदेशात्मक नहीं मानिएगा तो क्या भरिएगा, जुर्माना। आदेश नहीं भरिएगा, आदेशात्मक नहीं मानिएगा तो जुर्माना आपको देना पड़ेगा।
चलिए शुरू करते हैं सब बारी बारी से। स्टोव, ये जो तीन चिन्ह दर्शा रहा है ये स्टोव का, जहाँ भी ऐसा आप लोग को षष्ठकोणीय दिखेगा और लाल रंग का दिखेगा तो मतलब आपको क्या करना है, आपको आहिस्ता से रुक जाना है, नहीं रुकिएगा तो फाइन दीजिएगा। ये किसको दर्शा रहा है? स्टोव को दर्शा रहा है। ये है गिव अवे, ये जो दर्शा रहा है गिव अवे को दर्शा रहा है। ये गिव अवे को दर्शा दे रहे, इसे त्रिकोण में रहेगा, नीचे उल्टा बगल रहेगा, उल्टा बगल। ये है रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, यानी जहाँ भी गोल चक्कर होता है, देखिए गोल चक्कर जैसे हो गया, ऐसे गोल चक्कर का ऐसे प्रतीक आता है, गोल चक्कर पर आता है ना। यह एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। यह चिन्ह वाहनों की उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। कौन? गिव अवे। कौन? गिव अवे। अगला गया ये नो एंट्री, ये किसको दर्शाता है? नो एंट्री। अगर कभी भी आपको लाल दिखे, गोल में लाल दिखे ऐसा, हाँ, और उसमें ऐसा चिन्ह कट किया हो और बीच में काला किया हो, ऐसे काला किया हो, तो मतलब कि प्रवेश निषेध है, यानी नो एंट्री। नो एंट्री, नो एंट्री किया है, नो एंट्री में प्रवेश कीजिएगा तो लग जाएगा फाइन, लग जाएगा फाइन। देखिए यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश क्या है? निषेध है, मतलब माना है, निषेध है, माना है। एक क्षेत्र के कुछ भागों में यातायात के लिए प्रवेश निषेध रूप चिन्ह दिया जाता है, नो एंट्री। देखिए इसके नीचे बहुत वीवीआई है। देखिए ये कहता है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता। देखिए एक सेकेंड ऐसे रंग में है, लाल रंग में है, और इधर से क्या रहा है, इधर से लाल लिखा है और इधर से काला, इधर से काला। देखिए ये जो लाल है और ये है ब्लैक, ब्लैक है ना, यानी कह रहा है कि आने वाले यातायात को प्रतिमा, यानी ये जो काला देखिए इधर से हम जब भी हम जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, उधर से ब्लैक है, तो यानी जो गाड़ी आ रहा है उसको रास्ता दीजिए, उसको आने का प्राथमिकता दीजिए, उस वो निकल जाएगा तब आपका कीजिएगा, जाइएगा। ये दर्शाता है इसको, यानी आने वाले यातायात को प्राथमिकता ना। अगला सभी मोटर वाहनों को मना। देखिए ये जो दर्शा दिया, अगर ऐसा कर दिया, ऐसा घेर कर जितना भी डालेगा, बस ट्रक मोटरसाइकिल ठेला मेला जितना भी डाल दिया और सबको ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब सभी का है निषेध। सभी मोहन मोटरों को आना जाना माना, सभी गाड़ी निषेध है, सभी मोटर वाहन का आना जाना माना। देखिए ये किसको माना कर रहा है? ट्रक को आना माना। जी देखिए लाल घेरा में है, लाल घेरा में किसको कटा है? ट्रक को कटा है, तो ट्रक को निषेध, ट्रक बड़का ट्रक नहीं आ सकता है, ट्रक निषेध। ये दर्शा रहा है बैलगाड़ियों और हाथ ठेला। देखिए यानी गोल घेर कर जिसको प्रवेश कर कर काट दिया, मतलब कि वो का है, उसको नहीं प्रवेश करना है, नहीं जाना है, उसको एकदम प्रवेश नहीं करना है। प्रवेश कीजिएगा यानी आपको फाइन मार देगा। बैलगाड़ी का आना माना है, इसमें लिखा है बैलगाड़ी का आना माना है, मैंने बैलगाड़ी नो एंट्री। तंगा के यानी घोड़ा होता है ना, जो घोड़ा होता है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा को टंगों का आना माना। हाथ ठेला का आना माना, ये हो गया हाथ ठेला का आना माना। साइकिल का आना माना। बस फिगर से आप लोग गर्दा फाड़ दीजिएगा, कोई इशू है नहीं बड़ा, आप लोग इसको कर लीजिएगा। साइकिल का आना माना, ये सब माने साइकिल निषेध।
ये पैदल यात्री का आना माना है, यानी पैदल यात्री निषेध, पैदल यात्री निषेध, पैदल यात्री निषेध। दाएं मुड़ना माना, देखिए ये बहुत वीवीआई है। देखिए ऐसा गोल रेड में सर्किल है और ऐसा ब्लैक में है, ये जो ब्लैक में है, अब ब्लैक को ऐसा घेर दिया है ना, और इसको ऐसे काट दिया है। माने कि जो व्यक्ति जा रहा है आपको दाईं तरफ नहीं मुड़ना है। दाईं तरफ मुड़ना क्या है, निषेध है, क्या है। और जिस तरफ ये तीर मुड़ा रहा है इधर क्या है, आपको निषेध है, तेरी माना है, क्या है, माना है। अगर माना रख दिया है, मान लीजिए कि इधर से प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं और इधर से निषेध कर दिया है, तो आप इधर जाइएगा तो क्या कर देगा, टी वाला तुरंत आपको फाइन मार देगा। यानी जिधर आपको तीर मोड़ दिया उधर लगा दिया, उधर से आपको क्या है, एंट्री निषेध है, क्या है, निषेध है, यानी जाना दाएं मुड़ना मना। देखिए इसी तरफ ये जिधर मोड़ दिया उधर मना है, ये नहीं सोचना है कि ये बाएं तरफ से मुड़ा है तो बाएं तरफ मना है, नहीं, जिधर तीर जा रहा है, ये जो तीर है ना, तीर पर ध्यान देना है, तीर पर, इसका मुख पर ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न, बाएं मुड़ना माना, लेफ्ट लेफ्ट मुड़ना मान, देखिए जिधर मुड़ा है उधर माना रहेगा। यू टर्न मुड़ना माना, देखिए बहुत भी आई है। लोग होता है कि चौराहे पर इस तरफ यू टर्न ले लगते हैं, तो यू टर्न के क्या कर दिया है, काट दिया है। तो यू देखिए, सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहे पर यू टर्न सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकता है, यातायात जाम लग सकता है ना, ये सब यू टर्न निषेध। अगला क्वेश्चन, ओवरटेकिंग करना माना। देखिए अगर कहीं कहीं लगा रहता है मोड़ पर, ऐसे रहता है और उसमें दो कार रहेगा और दोनों कार को क्या कर देगा, काट देगा, तो किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है, ऐसा ओवरटेकिंग निषेध, ओवरटेकिंग निषेध। हॉर्न बजाना माना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हॉर्न बजाना माना कहाँ रहता है, दिमाग में रख लीजिएगा। स्कूल के सामने, स्कूल, हॉस्पिटल, ये पूछ दे देगा इसमें, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितना धार्मिक जगह रहता है वहाँ उसके सामने भी लगा रहता है हॉर्न बजाना माना। स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जगह जो होता है, ऑफिस, ऑफिस, याद कर लीजिएगा, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, मस्जिद के भी सामने लगा रहता है, और गुरुद्वारा जो भी मंदिर के सामने भी, और ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस के सामने भी ऐसा लग रहा है। जो ये देख रहे हैं ना, ये सिटी वाला, ये जो होता है बिन क्या वैसे बोलते हैं, ये बजाने वाला तुड़तुड़ावा, और तुड़तुड़ावा का क्या कर दिया है, ऐसे घेर दिया है, क्या कर दिया है, ये यानी ये क्या है, निषेध, हॉर्न बजाने का है निषेध, क्या है, निषेध। अब देखिए बहुत वीवीआई आया है, ये सवाल डाल सकता है इस बार ड्राइवर में। देखिए जैसे ऐसे जो रहता है, ऐसे इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ऐसे जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंबाई, ध्यान रखना है। जो लंबा रहेगा वो लंबाई, और जो इस तरफ रहेगा, देखो यानी इसे बनाते हैं ना आप लोग, जैसे इसे त्रिभुज, ये हो गया लंबाई, क्या हो गया, लंबाई। ये हो गया आधार, यानी लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार को चौड़ाई बोलते हैं। ये चौड़ाई को दर्शा रहा है, किसको, चौड़ाई को दर्शा रहा है। यानी जितना भी, यानी इसमें दिया है कि 2 मीटर का वाहन, 2 मीटर से ज़्यादा वाहन इस रास्ते में प्रवेश नहीं, 2 मीटर से ज़्यादा वाहन इस रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकता है, यही दर्शा रहा है। यानी 2 मीटर से ज़्यादा रहेगा, इसमें छोटा हुआ रास्ता है, जयबे नहीं करेगा ना, ये माना है, निषेध है। देखिए लिखा है, यह चिन्ह जिस वाहन का चौड़ाई दर्शाता है कि जिसे चिन्ह के स्थान पर जाने के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, उस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन का प्रवेश पर रोक होता है। यह कोई पुल होता है जो आगे चलकर रास्ता सकरा भी हो सकता है। अब आगे संचेतात्मक में उस दर्शाएगा। देखिए ये जो दर्शा रहा है ऊंचाई को, किसको, ऊंचाई को, ये दर्शा रहा है ऊंचाई को, किसको, ऊंचाई को। यानी 3-3.5 मीटर से लंबा ऊंचा गाड़ी नहीं जा सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, ओवर ब्रिज, पुल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, रेलवे क्रॉसिंग हो सकता है, उसमें आपकी गाड़ी, जैसे आप
टेम्पू लिए हैं और टेम्पू पर खूब ऊपर बक्सा लाद दिए हैं ना, तो वही मैंने दर्शाएगा कि आप टेम्पू को आपको 3 मीटर है मगर ऊपर जो बक्सा लाद दिए हैं उसका जो ऊंचाई का हो गया बढ़ गया है, इसमें गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे कहीं कहीं बैरियर लगा रहता है, बैरियर बैरियर लगाता है ऊपर वाला बैरियर रोड पर। चलिए देखिए, ये हो गया लंबाई सीमा, एक्सल की लंबाई सीमा ये दर्शाता है, यानी पूरी गाड़ी की लंबाई सीमा। ये 10 मीटर लिखा है ना, 10 मीटर लंबी गाड़ी। सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है, माने ये दर्शाता है कि गाड़ी कितना लंबा है। अगर देखिए होता है कहीं कहीं कि जो रोड होता है तुरंत बहुत घुमावदार होता है, तुरंत इस तरफ 90 डिग्री पे घूम जाएगा ना। अभी देखिए चर्चा में है मध्य प्रदेश में कि 90 डिग्री पे एक रोड बन गया है इसे, तो अब अधिक लंबा गाड़ी रहेगी तो 90 डिग्री पे कैसे घूमेगी, घूमेगी ना घूमेगी। इसलिए छोटा गाड़ी रहेगा तुरंत घूम जाएगी, लंबा गाड़ी नहीं घूम जाएगी, ये सब दर्शाता है 10 मीटर लंबे ही गाड़ी इस रोड पर घूम सकती है, मुड़ सकती है। ये दर्शा रहा है लंबाई सीमा, किसको, लंबाई सीमा 10 मीटर लिखा है ना। चलिए ये हो गया भार सीमा, यानी ये होता है कि जो रोड है, रोड मिट्टी का है, इस पर 5 टन से अधिक भार सीमा वाला गाड़ी नहीं जा सकता है। लिखा ना 5 टन, 5 टी, ये टन को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, टन को, वजन को, भार को, ये भार को दर्शा रहा है, भार को दर्शा रहा है। एक्सेल भार सीमा देखिए, एक्सेल यानी ये दर्शा रहा है गाड़ी के एक्सेल। देखिए ये इंजन में आएगा, सब पढ़ना है, पढ़ाएंगे विस्तार से, अब लोग बना रहेगा। देखिए ये कह रहा है कि आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एक्सेल वाला भार सीमा है कहाँ लगाया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए कई प्रकार से डाल सकता है, उसको डालने का तरीका है। तो यह पुल से पहले लगाया जाता है, यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है है ना। माने एक पुल है कि पुल है जो 4 टन भार सहने की क्षमता है, इससे ज़्यादा जाइएगा तो पुल का हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भार सीमा 4 टन यह दर्शाता है कि 4 टन या उससे एक से अधिक वाहन को पुल से गुजर सकता है। स्पीड लिमिट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहता है कि ये है स्पीड लिमिट। ये जो इसे घेर दिया है ये 50 डाल दिया है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट जो रखा है धारा 112, कितना में, धारा 112 में रखा है स्पीड लिमिट, धारा 112 में रखा है। अब इसको ना स्पीड लिमिट नहीं मानिएगा, यानी रोड पर लिखा रहता है आपको 50 का स्पीड में चलाना है तो 50 से चलाना है, नहीं मानिएगा धारा 112 के तहत आपका चालान कट सकता है, आपका चालान कट सकता है। किसके तहत, धारा 112 के तहत चालान कट सकता है, धारा 112 के तहत आपका चालान कट सकता है। देखिए ये बहुत बढ़िया लिखा है, नो पार्किंग, ऐसा ये किया है, ऐसा कर कर बीच में ब्लू देकर इसको कर दिया है, यानी ये दशा है नो पार्किंग। कैसा, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग लिखा है, पार्किंग कीजिएगा तो 500 रुपये का फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। नो पार्किंग किया है, पार्किंग कीजिएगा, फाइन 500 का फाइन लग जाएगा। अब इसी में 4 तरफ कर देगा तो नो पार्किंग करना और गाड़ी खड़ा करना दोनों मना है। अगर ये देखिए ये कर दिया है, ये 4 को कर दिया, इस तरफ कर दिया है, नो पार्किंग भी है और गाड़ी को खड़ा भी नहीं करना है, गाड़ी को खड़ा भी नहीं करना है, ऐसा कीजिएगा तो फाइन लग जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए आ गया, इसे बोलते हैं कंपल्सरी टर्न, यानी बाएं मुड़ना अनिवार्य। देखिए ये आता है आदेशात्मक में ही आता है, ऐसा नहीं कि ये लाल नहीं है तो आदेशात्मक नहीं, ये आदेशात्मक में ही आता है। अगर इसको नहीं पालन कीजिएगा तो इसको भी फाइन लग। देखिए देखिए ये यानी अब ये रेड नहीं है, अब ब्लू है। अब ब्लू में कैसा है, व्हाइट है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि बाएं मुड़ना का अनिवार्य जो संकेत देगा विपरीत दिशा में वो कैसा उसका चिन्ह रहेगा, तब ब्लू रहेगा और बीच में व्हाइट रहेगा। यानी ये दर्शा रहा है कि आपको जो चलना है, देखिए इस चीज़ को देखने के बाद ड्राइवर को अपना बाएं मोड़ना होगा। मार्ग में परिवर्तन के कारण ये चीज़ लगा है, जैसे कहीं कहीं बीच में जा रहा है और रोडवा बन रहा है, रोडवा बन रहा है यहाँ से, तब ड्राइवर यहाँ से इस रोड से जा रहा है तो अब जाकर इस रोड में मिल जाएगा,
यानी उसको मुड़ना अनिवार्य है, नहीं करेगा फाइन लग जाएगा। देखिए ये दर्शा रहा है आगे चलना क्या है, अनिवार्य, आगे चलना अनिवार्य, आगे चलना अनिवार्य, कोई बड़ा इशू है नहीं। देखिए ये दर्शा रहा है आगे चलकर, या आगे चलकर दाएं मुड़ना क्या है, अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य है, दाएं मुड़कर यानी मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आगे जाना है, आगे चलकर दाएं मुड़ना आपका इधर। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। यह संकेत पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आगे चलना और दाएं मुड़ना अनिवार्य, यानी ऐसे जा रहा है, इसमें आगे भी जा रहा है, आगे भी जाना है और जाकर दाएं भी मुड़ना आपका क्या है, अनिवार्य है, क्या है। यह चिन्ह यातायात सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है, यानी दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं मुड़ना वर्जित है। तो उसी में यही दर्शा दिया है, बाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, सीधा जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य। देखिए इसको दर्शाएगा, इसको बाएं रहकर चलना अनिवार्य है। देखिए ये जो रोड रहता है ना, कि आप अपने लेन में होकर चलिए, आप अपने लेन में होकर चलिए, यानी बाएं रहकर चलना क्या है, अनिवार्य है। देखिए साइकिल मार्ग, ये कभी कभी लगा रहता है फुटपाथ पर, इस पे जो चलेगा साइकिल ही चलेगा, और साइकिल के सिवा दूसरा कुछ चलेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, फाइन, क्या हो जाएगा, फाइन। तो ये क्या है, साइकिल मार्ग, का है, साइकिल मार्ग, साइकिल मार्ग। देखिए कहीं कहीं हॉर्न बजाना भी अनिवार्य होता है। देखिए ये तीखा मोड़ है, तीखा मोड़ पर जब भी आप जा रहे हैं तो उसको क्या कीजिए कि हॉर्न बजाकर आगे निकलिए। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अचानक मोड़, ब्लू टर्न, आगे रहकर पहाड़ी रास्ता ना, जब पहाड़ी में जहाँ भी जाइएगा, जैसे छोटे मोटे कहीं पहाड़ी होता है, पहाड़ी में जब भी जाइए तो हॉर्न बजाकर आगे बढ़ते जाइए। मोड़ है तो मोड़ पर जब भी आगे जाइए तो हॉर्न बजाकर जाइए। देखिए ये सबसे होता है न्यूनतम गति, ये होता है ब्लू में रहेगा। देखिए आप स्पीड लिमिट वाला पढ़ लिए ना, ये हो गया न्यूनतम गति, यानी यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर चिन्ह लगा हुआ वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक को वाहन निर्धारित गति पर ही चलना का, यानी ये दर्शा दिया है तो आपको इसी गति पर चलना है। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का पालन किया जाना चाहिए। यानी 30 दे दिया है तो आपको 30 चलना है। देखिए ये दर्शा रहा है रोक समाप्त। जैसे कहीं कहीं बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे पे लिखा रहता है, जैसे मान लिखा रहता है 50 का स्पीड लिखा है ना, आप 50 का स्पीड चलिए, मगर ये जब दिख जाएगा तो आपका स्पीड लिमिट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप कोई भी स्पीड से चलो, रोक समाप्त, रोक समाप्त हो जाएगा, कुछ भी समाप्त हो जाता है इससे। इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्ति होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। चलिए वो ड्राइवर के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों यह था आज का आदेशात्मक, ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आज का आदेशात्मक था। इससे क्वेश्चन देखिएगा 3 से 4 प्रश्न बनेगा, यानी कुलीन से ले लीजिएगा तो 7 से 8 प्रश्न आप लोग को बनेगा। इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जो अगला धारा वाला है उसको विस्तार से, तो आप लोग देख सकते हैं। मिलेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।